हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस वीडियो के अंदर वो होगा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि मैं आप लोग ये सब कुछ पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हो कि किसी भी इक्वेशन की जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस वहां पर ये था कि वहां पर पॉलिनोमियल था, हम उसको इक्वेशन में ही कन्वर्ट करते थे। यहाँ पर अब डायरेक्ट हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, हमें उसके फाइंड आउट करने हैं सॉल्यूशन। तो अगर मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज ना भी करवाऊं तो आप लोग ये एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो। लेकिन 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भाई मेरा तो फर्ज है, क्योंकि मैं चैप्टर करा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को इसको खुद से करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, मेरे कराने से पहले या फिर जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व कराऊंगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करना, उसको खुद से आप ट्राई करना सोल्व करने की। ओके, बाकी मैं तो आप लोगों को सिखा ही रहा हूँ। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज का जो हमारा फंडा है वो क्या है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन बता देता हूँ। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने एग्जांपल लिया 2x² प्लस 6x5। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो इक्वल टू 0, हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इसमें पुट करने के बाद इसको 0 बना दे। ये क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। तो x क्या है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखना। ओके, हालांकि मैं आप लोगों की चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हो। वहां पर क्या था, वहां पर हमको जो इक्वेशन थी पॉलिनोमियल की फॉर्म होती थी, जैसे पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 6x प्लस 5। लेकिन हम किसके इक्वल रखते थे, 0 के इक्वल रखते थे, यानी कि हम पॉलिनोमियल को इक्वेशन में ही कन्वर्ट करते थे और उसको सोल्व करते थे। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और आप लोग ये एक्सरसाइज खुद से करने की कोशिश करें, और आई होप कि आप लोग कर लोगे। बाकी मैं आप लोगों को जैसे सोल्यूशन कराता जाऊंगा एक्सरसाइज के और इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर पता चली जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ पर देखते हैं अब एक एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से करने वाले हैं, और मैं आप लोगों को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड के बारे में 3 स्टेप्स यहाँ पर बताऊंगा कि हम वहाँ पर सोल्व उसको कैसे करते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। बाकी दोबारा से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सॉल्यूशन होता है एक्स की वो वैल्यू जिसको यहाँ पर पुट करने के बाद ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि इसको किसके इक्वल लिया है, 0 के इक्वल लिया है। इसका आंसर याद रखना, वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो देन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखो मैं आप लोगों को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड होता है तो क्या होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। इसमें बेसिकली स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड के ऊपर ये एक्सरसाइज डिपेंड है। फिर हम इससे आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर मैं इसके बाद एक अलग एक्सरसाइज बनाऊंगा। ठीक है, एक अलग एक्सरसाइज का एक छोटा सा पार्ट उठाऊंगा, दैट इज ए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो भी एक अच्छा मेथड है किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए, उसकी जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड सीख लेते हैं। क्योंकि जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपकी एनसीईआरटी का, वो है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन गिवन है। ओके, अब हमें इसका निकालना है जीरोस, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस मतलब इसके सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। याद रखना, सॉल्यूशन कह लो, जीरोस कह लो, या रूट्स बोल लो, बात एक ही है। याद रखना, जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशन। ठीक है, ज्यादातर आपको सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वहां पर हम ज्यादातर वर्ड इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी जीरोस भी और कभी कभी रूट्स भी यूज कर देते हैं, बट मोस्टली हम सॉल्यूशन का यूज करते हैं। याद रखना। ओके,
तो देखो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड क्या कहता है, पहले स्टेप में स्टेप फर्स्ट में बोलता है जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और जो कांस्टेंट टर्म है इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। माइनस साइन हो या प्लस साइन हो उसको भी छोड़ दो, केवल नंबर की यानी कि जो मैग्नीट्यूड है उसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 इंटू 2 क्या आ गया, 12 आ गया। ओके, जब 6 टू 12 आ गया, अब इस 12 के क्या करने होंगे, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स करने होंगे। तो स्टेप 2 में हमें क्या करने होगा, फैक्टराइज 12 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इससे जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ 12, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 हमारे पास ये फैक्टर्स आए। अब हम इन फैक्टर से कुछ और फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे 2 2 जा 4, एक फैक्टर 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, एक फैक्टर 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी फैक्टर आ रहा है वो हमेशा 12 से छोटा होना चाहिए, फिर 12 के इक्वल होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 4 और 6 आया, अब आप लोग 4 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। 24 12 से बड़ा है, तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। याद रखना मल्टीप्लिकेशन करने से भी इसके अलग अलग फैक्टर निकल जाएंगे, लेकिन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में जो फैक्टर आएगा वो हमेशा या तो इस वाले नंबर के इक्वल होगा या फिर से छोटा होगा, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एक फैक्टर 4, एक फैक्टर 6, एक 3 और एक 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक फैक्टर 2 हो गया, एक 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। कि 4 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 कर सकते हैं बिल्कुल। तो 12 भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। या तो फैक्टर 12 के इक्वल होगा 12 का, या फिर उससे छोटा होगा, हमेशा याद रखना। 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और आई होप कि मुझे नहीं लगता अब इसके कोई और फैक्टर हो गए। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आए, तो पॉसिबल फैक्टर्स क्या हुए हमारे पास, 2 3 4 6 12। अब स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड, ठीक है। स्टेप थर्ड ये है कि इनमें से ऐसे फैक्टर हमें चूज करने हैं पेयर में। पेयर हमेशा दो दो का होता है, याद रखना। या तो 2 3 होगा, या 3 4 होगा, या 2 4 होगा, 2 6 होगा, 6 12 होगा, ठीक है, 6 4 होगा। यहाँ पर मल्टीपल इसके पेयर्स बनेंगे, ठीक है। इनमें से कोई दो ऐसे फैक्टर्स का पेयर होगा, इनमें से ऐसे फैक्टर्स का पेयर जिसकी मल्टीप्लीकेशन यानी कि जिनकी प्रोडक्ट तो इस नंबर के इक्वल है, और उनका सम जो बीच वाली टर्म है इसके इक्वल है। बीच वाली टर्म यानी यहाँ पर टर्म क्या है, -1x, ठीक है। 1 को हम लिखते नहीं तो -x हो सकता है। माइनस साइन को छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। बाकी जो अंदर की क्वांटिटी x है, हमें इसको समेशन की फॉर्म में लिखना है इन फैक्टर को यूज करते हुए, ठीक है। या फिर आप लोग अगर यहाँ पर साइन भी ले लोगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आप लोग यहाँ पर साइन को इंक्लूड कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे इंक्लूड कर लो, -x हो गया। अब हमें ऐसे फैक्टर को चूज करना है जिनकी प्रोडक्ट तो इसके इक्वल है, ठीक है, और उनका सम -x के इक्वल है। अब इसमें भी पॉसिबिलिटी है, जो दो फैक्टर है यहाँ पर, जो हम यहाँ पर दो पेयर चूज करेंगे, दो फैक्टर्स चूज करेंगे, या तो वो दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर उनमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी चल सकता है, फिर दोनों नेगेटिव भी चल सकते हैं और दोनों पॉजिटिव भी चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें केवल -x लाना है, चाहे इसमें से माइनस करो, चाहे दोनों को माइनस करो, ठीक है, या फिर दोनों को ऐड ऑन कर दो, चाहे एक को माइनस रखो एक को प्लस रखो, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे फैक्टर उठा लेता हूँ जिनका प्रोडक्ट ये आएगा और जिनकी मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आएगी, और उनका सम इस -x के इक्वल आएगा, जो कि हमारी मिडिल टर्म है। तो 2 3 6 देखते हैं, 2 3 6 इनकी प्रोडक्ट 12 के इक्वल नहीं है, तो ये नहीं होगा। 3 4 12, 3 4 12 इनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल है, बिल्कुल है। अब क्या 3 4 का जो सम है, इनको हम इन दोनों को घटा के या ऐड करके -x के इक्वल ला सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्या लिखेंगे, 3x 4x, क्योंकि यहाँ पर 1 एज अ कोफिशिएंट है, तो 1 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 4 3 में, 4 3 में तोड़ सकते हैं। तो क्या 4 3 1 के इक्वल है, बिल्कुल है, 1 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 6x² माइनस, यहाँ पर 1x है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 3, क्योंकि हमने 4 में से 3 कर दिया माइनस, एक डिजिट माइनस की है, एक डिजिट प्लस की है। मैंने आपसे बोला था ना, या तो एक डिजिट प्लस की होगी, एक माइनस की होगी, या दोनों माइनस की होगी, या फिर दोनों प्लस की होगी, ठीक है। इन तीन केस से बाहर आंसर, मतलब इन तीन केस से बाहर आप लोगों का क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आएगा। एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, एक क्वांटिटी नेगेटिव है, माइनस, और यहाँ पर x है, और यहाँ पर इसको एज इट इज लिखता हूँ,
इसको एज इट इज लिख लो। ये देखो x माइनस टू, तो माइनस टू इक्वल टू, ध्यान से देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस प्लस 3x माइनस टू इक्वल टू 0। यानी कि प्लस 3x में से अगर हम माइनस का 4x, हम 3x में से 4x को घटा दो तो माइनस का x बच जाएगा और माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों का ये आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ से हम क्वांटिटी कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ से एक्स डी कॉमन आएगा, यहाँ पर क्या बच गया 3x माइनस 2। अब ध्यान रखना स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप नंबर 4 ये है, इस क्वांटिटी में से और इस क्वांटिटी में से जो भी क्वांटिटी कॉमन आएगी वो इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन निकलनी चाहिए। ठीक है, अगर वो क्वांटिटी यहाँ पर कॉमन नहीं निकली तो ये जो हमने फैक्टर्स लिए थे पेयर में 3,4, ये भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। भले ही इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आया हो और इनका समेशन इसके इक्वल आया हो मिडिल टर्म के, पर यहाँ पर कॉमन निकलना बहुत ही जरूरी है, वरना हम लोग इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, और जब हम इसको फैक्टराइज भी नहीं कर पाएंगे तो इसको सोल्यूशन भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो याद रखना कि इसके बाद यहाँ पर कॉमन टर्म भी निकलनी चाहिए। अगर यहाँ पर कॉमन टर्म नहीं बची तो मतलब ये फैक्टर भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसमें और भी फैक्टर ऐसे होंगे जिनका सम इसके इक्वल, और सॉरी जिनकी प्रोडक्ट इस डिजिट के इक्वल और उनका सम मिडिल टर्म के इक्वल आ सकता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, याद रखना। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से आप लोग जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो उतना कम है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ऐसे केस में जहां पर फैक्टर मिलना मुश्किल हो जाता है। एक फैक्टराइजेशन के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स पेयर में ऐसे होते हैं, 2 से 3 पेयर ऐसे होते हैं जिनका सम मिडिल टर्म के इक्वल और उनकी प्रोडक्ट के इक्वल आती है, पर यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकलना मुश्किल हो जाता है। उनमें से कोई एक ही पेयर ऐसा होता है जिनका यूज करके यहाँ पर कॉमन टर्म निकलते हैं। अब यहाँ पर क्या बचे 3x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर कॉमन क्वांटिटी है। जी हाँ, 3x माइनस 2 जो क्वांटिटी यहाँ पर कॉमन है वो यहाँ पर एज इट इज है। अगर यहाँ पर चेक करते वक्त जो क्वांटिटी यहाँ पर टर्म कॉमन निकली है, अगर वो क्वांटिटी यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर +1 हमेशा कॉमन आएगा। हम यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, +1, तो +1 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, और 3x माइनस 2 को अंदर रख लो। ओके, और यहाँ से अब 3x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 2 यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इनकी प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अब ये दोनों 0 हो ये जरूरी नहीं है, अब इनमें से कोई एक ना एक वैल्यू तो 0 होगी। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने मैथमेटिक्स में कहा कि 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया। 0 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या तो इनमें से कोई एक टर्म 0 होगी तभी जाके पॉसिबल होगा, या फिर दोनों टर्म क्या होंगी, 0 होगी। अब दोनों टर्म 0 हो ये तो हो नहीं सकता पॉलिनोमियल में। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, बहुत ही रेयर केस में। हालांकि मैं आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये होगा ही नहीं कभी। इनमें से कोई ना कोई एक टर्म 0 होगी तभी जाकर के ये किसके इक्वल आ रहा है, इनकी प्रोडक्ट 0 के। तो एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जब मैं 0 को इक्वल रखता हूँ इसके, इफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या देगी, 2/3। और जब मैं रखता हूँ इफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या देगी, -1/2। तो हमारे सॉल्यूशन क्या आ गए, एक तो x इक्वल टू 2/3 और एक x इक्वल टू -1/2। तो देखो इसके साथ मैंने आपको एग्जांपल भी करा दिया और आप लोगों को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के जो स्टेप्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, रूट वाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। तो यहाँ पर एग्जांपल 2 देखते हैं। ठीक है, उसके नीचे एक एग्जांपल दिया रूट वाला, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कभी कभी ये क्वेश्चन भी सोल्व करने के लिए पूछ ले जाते हैं। ओके, जहाँ पर ग्रुप वाली क्वांटिटी होती है इनको सोल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब इनको कैसे सोल्व करना है मैं भी आप लोगों को अच्छे से समझ, वही काम करेंगे स्टेप फर्स्ट में। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करते हुए कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x² की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ गया। अच्छा हाँ, आपको एक बात और बता दूं, जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ ये मैं आप लोगों को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड बता रहा हूँ और उसके साथ एग्जांपल भी साथ में सोल्व करवा रहा हूँ। बाकी आप लोगों को पेपर में कैसे लिखना है जब आप लोग पॉलिनोमियल चैप्टर्स देखोगे तो आप लोगों को उसमें पता चल ही जाएगा। ठीक है, आपको ये काम नहीं करना है कि आप लोगों को 2 इंटू 3 6 आपको स्टेप में लिख के दिखाना होगा। नो, इसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को डायरेक्ट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना होगा, वहां से कॉमन फैक्टर लेने होंगे। ये फैक्टराइजेशन करना, ये कॉमन टर्म यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करके एक सिंगल नंबर लाना, उसको फैक्टराइज करना प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये तो आपको रफ पेपर में करना है।
बस आपको स्टेप क्या करना है, इसके बाद आगे आकर के मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, फिर वहां से कॉमन फैक्टर ले लेना है। बस आप लोगों का ये सॉल्यूशन होना है। बाकी ये तो आप लोग केवल समझाने के लिए है, मैं आपको एग्जांपल भी सोल्व करा रहा हूँ और साथ में स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड भी आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो एक साथ दो काज यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि आपको लिखना कैसे पेपर में। जो आप लोग पॉलिनोमियल चैप्टर देखोगे, चैप्टर नंबर 2, उसमें आप लोगों को पता लेके जाएगा। ओके, तो 2 3 6। अब 6 कैसे फैक्टर, 6 की फैक्टर करो, स्टेप टू फैक्टराइज करो इसको, फैक्टराइज 6। ओके, 6 के फैक्टराइज करेंगे, 2 3 6। ओके, एक फैक्टर आया 2 into 3 और एक फैक्टर आ जाएगा 2 3 6। ओके, 2 3 6, 2 3 या 6, ये दो फैक्टर है इसके। ओके, अब ध्यान से देखो, 2 3 6, इनमें से ऐसे फैक्टर जिनका प्रोडक्ट तो 6 है, 2 3 6 जी 6 है, क्या 2 और 3 का जो समय है -2√6 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होगा, अब देखो इसका एक फैक्टर क्या है, 1 भी है, इसका एक फैक्टर क्या है, 1 भी है, तो हम यहाँ पर 1 भी लिखेंगे। अब दो फैक्टर तो ये हो गए, एक 3 एक 2, इनसे तो काम नहीं चला। अब 3 6 को देखेंगे, 3 6 18, 3 6 18 होता है, 6 के इक्वल इसकी प्रोडक्ट आ नहीं सकती, तो ये भी फेल है। अब बचा क्या, 6 और 1, 6 और 1, 6 के मल्टीप्लाई 1 में करोगे क्या आएगा, 6 आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गई। अब 6 और 1 से, 6 और 1 को क्या हम इस समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम इसको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तब हम ये कैसे पता करेंगे, बताओ, है कोई यूजफुल तरीका? 6 और 1, 6 और 1 से 6 - 1 2 हो जाएगा, नहीं 5 हो जाएगा। ये भी फेल हो गया, 6 और 1 भी फेल हो गए, 2 और 3 भी फेल हो गए, यानी कि सारे फैक्टर यूज हो गए। अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब ध्यान से देखो, जब भी यहाँ पर रूट वाली क्वांटिटी आती है मिडिल टर्म में, तो यहाँ पर हमेशा ही इनमें से जो एक फैक्टर होता है उसको हमें रूट की फॉर्म में लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 6 ये हमारे फैक्टर है, इनमें से कोई एक फैक्टर को हम रूट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, रूट की फॉर्म में लिखते हैं, और रूट की फॉर्म में लिखने के बाद ही हम इसको रूट की फॉर्म में मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि √6 इंटू √6 हमेशा सिंगल नंबर आता है, यानी कि जो रूट के अंदर क्वांटिटी आती है वो इसके अंदर आ जाती है। और ध्यान से देखो, √6 इंटू √6 6 प्रोडक्ट की इक्वल है, बिल्कुल, और √6 प्लस √6 2√6 आ रहे, नहीं आ रहा, यहाँ पर माइनस साइन है, इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, इसके अंदर की जो क्वांटिटी है क्या वो √6 प्लस √6 नहीं है? है, बिल्कुल है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ अगले स्टेप में कि 3x² माइनस √6x माइनस √6x, मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया, +2 = 0, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इससे पहले √6x माइनस √6 प्लस √6x +2 = 0, ये स्टेप है उसके बाद। तो फिर इसके बाद डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, और ध्यान से देखो √6 2√6, ओके, 2√6 और x की मल्टीप्लिकेशन फिर हो जाएगी, माइनस साइन यहाँ पर आ ही जाएगा, उसके बाद +2 = 0, और √6 इंटू √6 हमें 6 भी दे रहा है, यानी कि प्रोडक्ट इक्वल आ गया, मिडिल टर्म के इक्वल भी आ गया। तो जब भी ऐसी कोई भी फैक्टर है जिसमें मिडिल टर्म क्या हो, एक रूट हो, तो हमेशा इनमें से कोई ना कोई एक डिजिट रूट की फॉर्म में लिखी जाएगी, और मैक्सिमम और मतलब मिनिमम एक डिजिट रूट की फॉर्म में लिखी जाएगी, और 2 भी लिखी जा सकती, 3 भी लिखी जा सकती है, मैक्सिमम तो 2 ही लिखी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट होनी है, तो यहाँ पर 2 ही मतलब 2 ही फैक्टर का यूज होगा, तो इनमें से किन्हीं 2 फैक्टर को मैक्सिमम हम रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, मिनिमम 1, ओके। तो यहाँ पर 6 को रूट की फॉर्म में लिखता हूँ, √6 इंटू √6, और √6 और √6 2√6 हो जाएगा, और √6 इंटू √6 6 के इक्वल आ गया, यानी कि प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ पर सम भी वेरीफाई हो रहा है। अब हमें देखना है कि यहाँ से कॉमन टर्म इक्वल आती नहीं आती है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, अब ध्यान से देखो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, √3 है, सॉरी 3 है, मैं 3 क्या लिख सकता हूँ, √3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस √6x, ओके, माइनस का √6x +2 = 0 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, मैं इसको √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो √3x यहाँ से कॉमन चला जाएगा, तो √3x यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा, √3, ठीक है, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा -2, यहाँ पर क्या बचा, -2 बचा, ओके। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ,
तो मैं इसको √2 का होल स्क्वायर यहीं पर ही लिख देता हूँ। ओके, यहाँ से क्या 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 कॉमन आ सकता है, यहाँ पर कॉमन आएगा माइनस का √2। जैसे हम यहाँ से माइनस का √2 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस साइन कॉमन क्यों लेना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। √2 हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर क्या बचा √3, ठीक है, x, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा √2 और सॉरी यहाँ पर भी √2 बचेगा। ओके, यहाँ पर भी √2 बचेगा। ओके, यहाँ पर बचा √2। अब ध्यान से देखो, मैंने माइनस साइन कॉमन नहीं किया। अगर मैं √2 केवल यहाँ पर कॉमन ले लेता तो यहाँ पर अंदर की क्वांटिटी क्या बचती, यहाँ पर बचती √2 माइनस √3x, जबकि हमें क्या चाहिए √3x माइनस √2। तो इसलिए हम यहाँ पर जब माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेंगे √2 के साथ, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस माइनस की जगह आ जाएगा, तो √3x माइनस √2 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर सेम क्वांटिटी हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों को भी कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस √2, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 3x माइनस √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये दोनों फैक्टर्स क्या है, सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ फैक्टर्स आर सेम, both factors are same, then √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। हम इनमें से किसी एक फैक्टर को 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है, या तो ये 0 होगा फिर ये 0 होगा। जब इनकी प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 या फिर 0, इनमें से कोई एक फैक्टर 0 होगा। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 बाय √3। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, कि सॉल्यूशंस आर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, तो हम यहाँ पर इनको दो अलग अलग नंबर में लिखेंगे। सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू √2 बाय √3 एंड x इक्वल टू √2 बाय √3। ये होगा हमारा आंसर। भले यहाँ पर फैक्टर ए को हमें एक ही बार पुट करना हो 0 के इक्वल, लेकिन सॉल्यूशन को हमें दो बार ही लिख करके दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि दो फैक्टर्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये था आप लोगों का स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी करवाई है एनसीईआरटी के। तो आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे इसके एक्सरसाइज से सॉल्यूशन के साथ। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, उसमें बस आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज को खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी जब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का सोल्यूशन कराऊंगा तो आप लोग अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, और ये आप लोग अपनी एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितना सही किया और कितना गलत आप लोगों ने किया। फिर आप उसके बेसिस पे आप लोग अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम जिसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।